हम लोग आज सीखेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे काम करता है ना। एक मुट्ठी भर साइज का होता है हार्ट। दिल दिल कैसे धड़कता है ये तो ईसीजी मशीन बता देता है, लेकिन दिल किसके लिए धड़कता है ये नहीं पता, है ना। आइए आज हम लोग उस ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे जो ऑर्गन अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। जो जितना महंगा कॉस्टली सामान होता है, जिसका जितना कीमत होता है उसकी उतनी ही सुरक्षा होती है। जैसा आप जानते हैं कि जो हीरा जवाहरात यानी ज्वेलरी, जो सोने चांदी की बात होती है, सोना की, तो सोना को घर में कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। एक अगर बक्सा की बात करें तो बक्सा, उसके अंदर में भी कोई डब्बा होगा, उसके अंदर में भी डब्बा होगा, अब उसके अंदर में जो ज्वेलरी दुकान पर जो एक डब्बा दिया होगा उस डब्बा में होगा, उस डब्बा में भी एक प्लास्टिक का बैग होगा, उसमें बंद होगा। मतलब सुरक्षा पर सुरक्षा, सुरक्षा पर सुरक्षा, सुरक्षा पर सुरक्षा, क्योंकि वो कीमती है, जो जितनी कीमती है उतनी सुरक्षा है। तो हमारा जो दिल है वैसा ही है। ये जो मीडियास्टेनम है, मतलब ये छाती, चेस्ट कैविटी, जिसमें लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सुरक्षित है। क्योंकि ये महंगा है इसीलिए यह सुरक्षित है। तो शुरुआत करते हैं। ये रहा हार्ट। हम लोग इस तरह से बना भी देते हैं हार्ट को ताकि पता चल पाए, है ना। यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व है, ठीक है। अब एक वाल्व यहाँ लगा हुआ है जो इस तरह से आगे निकाल देते हैं उसको, है ना। ये अब एक इधर से भी है जो कि ब्लड आ रहा है इसमें, है ना। तो इसमें क्या करता है, नीचे से भी ब्लड आता है, ऊपर से भी आता है। तो नीचे से आगे आइए, ऊपर से आगे आइए। इसको सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा निचला को कहते हैं। ये सुपीरियर ऊपर वाला है ना। तो इसमें से जो ब्लड यहाँ आता है इस तरह से है, और आपको एक वाल्व यहाँ भी है। तो वाल्व को वाल्व की तरह दिखा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब बात एक और है, क्या बात है, सो जाओ। ये बोर्ड है 2 डायमेंशनल, हार्ट जो है 3 डायमेंशनल है। इसमें लंबाई चौड़ाई तो हम कर देंगे, मोटाई कैसे खींचेंगे, मोटाई खींच पाएंगे इसको। ये गुथा हुआ आटा नहीं है, मिट्टी गुथा हुआ नहीं है, उसमें हम ये बना देंगे, मोटाई कम से लाएंगे। तो समझिए इस बात को। तो आपका ये रहा ये हार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ये ज्यादा चौड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा कम कर दे तो बेहतर रहेगा ना।
देखने में कुछ ज्यादा स्पेस ले रहा है। अब स्पेस कुछ कम कर देते हैं। ये आइए अब इसको देखते हैं। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये मसल्स, कार्डियक मसल्स है ना। ये सब जो देख रहे हैं क्या है, ये सब जो सेप्टम है, कार्डियक मसल्स। ये सेप्टम क्या करता है, इसको इधर चैम्बर है, उसको अलग करता है। ठीक है, ये सब क्या है, कार्डियक मसल्स। ये सब कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये मोटा है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, इसी कारण से। अब देखिए, पहले तो इसको समझ लें। अब भाल का मतलब ये है, ये देखिए कैसा है, इधर से इधर जा सकता है, वन वे है, इधर से नहीं जाए। जैसे देखिए ऐसा है, दो तरफ से ऊपर से कोई चीज आएगा तो फिसल के इसमें तो चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे। लेकिन इधर से वो टाइट हो जाएगा। जैसे इधर से कोई चीज गिरेगा इसमें, इधर तो चला जाएगा, इधर से जब जाना चाहेगा तो दोनों बंद हो जाएगा, और जितना प्रेशर डालेगा उतना वो टाइट होगा। ऐसा भाल है। अब ठीक है ना, इधर में जा करके इधर तो निकल जाएगा, लेकिन जब इधर ही प्रेशर देना चाहेगा नहीं आएगा, क्योंकि और टाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 4 बल यानी कि 4 भाल। देखिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ याद रखना होगा। फिस्ट साइज है, फिस्ट मतलब मुट्ठी, तो फिस्ट साइज है एक, पहली बात। उसके बाद इसमें कितना है, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर, चैम्बर, 4 चैम्बर। मुट्ठी साइज का 4 चैम्बर। ठीक है, इस जगह को थोड़ा सा बना लें, तो हम कुछ लिखेंगे। अब यहाँ हम ये दिखाते हैं कि ये रेड कलर इसलिए अब ले रहे हैं क्योंकि इस होकर के ब्लड आता है, ये ब्लड आ रहा है, ये 4 में होता है, ये पल्मोनरी वेन है। तो ये क्या है, 2 को आता है कहाँ से, उसे तो 8 को आ जाता है, करंट बन जाता है। लेकिन ये समझिए, फेफड़ा से आता है, फेफड़ा 2 को है, लंग्स। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों से 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर करके लंग्स से यहाँ आता है। कितना हो गया, 4 4 8, टोटल 8 हो गया। तो हम यहाँ ये दिखा रहे हैं, इधर से ब्लड आ रहा है, इसमें, ये इसमें। इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, 2 रिसीविंग चैम्बर है, 2 पंपिंग चैम्बर, 3 बात आप याद रख लीजिएगा, जगह बचेगा लिख देंगे। मुट्ठी और साइज का होता है, एक बात। दूसरी बात कि ये इसमें 4 चैम्बर होता है। तीसरी बात, 2 को जो है 2 रिसीविंग चैम्बर है, 2 को पंपिंग चैम्बर है। ठीक है, अब ब्लड इसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऐसा। अब इसमें जो ब्लड आ गया है, ये कौन सा ब्लड है,
ये आपको हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। इसमें से इसमें आया चैम्बर के थ्रू। इस चैम्बर का क्या नाम है, इस दूसरे कलर से इसको लिख दें तो बेहतर है। यहाँ ये तो चैम्बर का, इस चैम्बर का नाम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही भाग का नाम है। अच्छा, इसको दूसरा कलर में, इस भाग का नाम है मिटरल भाग या बायकस्पीड भाग, बायकस्पीड भाग जो याद, ठीक है। अब देखिए, ये इसका नाम है, ये दाएं साइड में, तो इसको कहेंगे राइट एट्रियम। ये दाहिने साइड है तो राइट वेंट्रिकल। पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो हो गया एट्रियम कितना, 2, वेंट्रिकल कितना, 2, तो 4 चैम्बर हो गया, 1 2 3 4। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बात को समझते हैं, इधर से भी ब्लड आता है, इधर से भी ब्लड आता है, आकर के इसमें चला जाता है। अब इस चैम्बर में जो ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरे शरीर से, वह ब्लड आ जाता है इसमें वेंट्रिकल। अब इधर से जो ब्लड इधर लंग्स में चला जाता है। इस भाग का नाम है पल्मोनरी। इस भाग को यहां देखते हैं, पल्मोनरी भाग, पल्मोनरी भाग, ठीक है, पल्मोनरी भाग। और ये इसका यहां पे एक भाग है, इस भाग का नाम है ऑर्टिक भाग, ऑर्टिक भाग, ठीक है। अब इसको, ये सेप्टम है, इसको कहेंगे बंडल ब्रांच ऑफ हिस, बंडल ब्रांच ऑफ हिस, ये इस पर जो रहता है, ये इसको कहते हैं पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर, ठीक है। आइए, इस पर यहां पर रहता है ऐसे लोड, जहां से इलेक्ट्रिक, अभी ये चीज नहीं बताना है, इसको अभी छोड़ देने में फायदा है, आगे बताएं। आइए, पहले जो समझने की चीज है उसको समझते हैं। यहां क्या क्या समझे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड लंग्स से आया, अब थोड़ा छोटा ब्लड, ये देखिए, तब समझ में आएगा। ये आपको एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर, हार्ट, ठीक है। ये हार्ट बन गया, हार्ट बन गया, तो क्लोज करते हैं, बढ़िया रहेगा। हाँ, अब यहां है लंग्स, दोनों एक साथ ले लेते हैं। ये लंग्स है, इसमें दोनों लेफ्ट राइट दोनों। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें, ठीक है, दोनों लंग्स से, इसलिए दोनों दो को बना दिया। ये है लेफ्ट एट्रियम, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ये तो इधर से रिटर्निंग वाला है, लेकिन यहाँ पर अभी हम नहीं बताएंगे, अभी यहाँ इससे चला जाता है होल बॉडी में। कहाँ चला जाता है, पूरा शरीर में ब्लड चला जाता है, होल बॉडी, ठीक है। अब होल बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? वो आता है होल बॉडी से इसमें, ठीक है। ऊपर वाला से भी आता है, नीचे वाला का भी आता है, इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से इसमें। अब यहाँ से ब्लड नीचे इसमें आता है, इसमें राइट वेंट्रिकल। अब इसमें से फिर क्या करता है, ये ब्लड चला जाता है कहाँ? लंग्स। क्लियर हो गया? लंग्स से ही ब्लड आया था, घूम फिर करके फिर लंग्स में ही चला गया। लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आइए, अब तो कहेंगे लंग्स, अब यहां से हार्ट, हार्ट टू होल बॉडी, होल बॉडी टू हार्ट। क्योंकि हार्ट से होल बॉडी गया, इवन लंग्स को भी गया, और सब जगह से फिर ब्लड जमा होकर के हार्ट में आया। हार्ट से सब जगह गया, सब जगह से फिर हार्ट में आया। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहां हम लिख देते हैं, पहला पढ़े थे आप पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े आप? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझे? ये सिस्टेमिक का मतलब है होल बॉडी, मतलब होल बॉडी से ब्लड आता है हार्ट को, हार्ट से जाता है होल बॉडी को ब्लड। इस तरह के सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जब हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट की बात केवल दो ही की बात करेंगे। किसकी बात? हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, ठीक है। फिर लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, फिर हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स। इस बीच का जो है उसको इसमें ऐड नहीं किए तो उसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब बात करते हैं कि लंग्स से यहाँ आया, यहाँ से पूरा बॉडी में गया, पूरा बॉडी से फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ से लंग्स को गया, सब हो गया, तो होल बॉडी में लंग्स भी आता है, हार्ट भी आता है। हार्ट को भी कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। अब आप समझिए इस चीज को, तो आइए यहाँ देखते हैं। ऐसे लोड यहाँ होता है जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल ड्राइव होता है, उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। वहां से एवरी नोड को इलेक्ट्रिक आया, सिग्नल आया, वहां से यहाँ पर आता है, यहाँ से इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। जैसे इसको पंप करने के लिए हार्ट कैसे पंप करता है? दो चारों एक साथ नहीं होता है। अगर एट्रियम चिपका, ये फैला हुआ, ये चिपकेगा, ये फैलेगा, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है सिकुड़ने और फैलने में, लेकिन एट्रियम एक साथ, वेंट्रिकल एक साथ। क्योंकि दो को वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल एक साथ, दोनों एट्रियम एक साथ, ऐसे दिखाई पड़ रही है, ऐसे चल रहा है। इसीलिए लब डब लब डब लब डब लब डब करता है। इधर का पंपिंग वही करता, इधर तो रिसीविंग, ये तो ब्लड रिसीव करता, ये माता पंप करता, ये नीचे से पंप मारता, सबसे ज्यादा ये जोर से पंप मारता है। इसीलिए जो जितना अधिक काम करता है वो इतना डेवलप होता है। इसीलिए मसल्स ज्यादा मोटा हो गए हैं। इधर उतना मोटा नहीं है, पर ये ज्यादा मोटा है, क्योंकि सब इसमें इतना प्रेशर है कि यहाँ जो ऑर्टा है, यहाँ अगर मुंह काट के छोड़ दिया जाए तो 20 फीट ऊपर जाकर ब्लड को फेंकेगा, इतना जोर से पंपिंग करता है। इसीलिए आप जानते हैं ऑपरेशन थिएटर में कभी कभी रहे होंगे तो देखते होंगे कि नस कटा है, मतलब आर्टरी कटा है कि वेन, कैसे पता चलेगा? अगर वेन कटा है तो कंटिन्यू ब्लड बहेगा, कंटिन्यू, तो उसको कहेंगे वेन कटा है। जब आर्टरी कटेगा, मारेगा जोर से ब्लड, पुचकारी, फिर रुक जाएगा, फिर पुचकारी,
फिर रुक जाएगा, फिर पिचका, रुक रुक के बहेगा, तब तक आर्टरी कट गया है। कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है तो वेन कटा है। दोनों में डिफरेंस है, आर्टरी कटा है या वेन कटा है। अगर प्रेशर के साथ ब्लड बह रहा है, मारा प्रेशर रुक गया, फिर मारा प्रेशर रुक गया, फिर मारा प्रेशर रुक गया, आर्टरी। जब कंटिन्यू बह रहा है तो वेन कटा है। क्लियर हो गया अंदर में? हाँ, तो अब समझते हैं, ऐसे नोड से एबी नोड को सिग्नल आया, यहां से इधर आया, सब जगह फैला। अब सिकुड़ने फैलने की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की बात होती है। तो ये पहले लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया इस वाल्व के पास, इस वाल्व से, इसको कहते हैं ऑर्टा। क्या कहते हैं इसको? ऑर्टा। क्या कहते हैं? ऑर्टा। ऑर्टा। इसके बाद कहां चला जाता है? यहाँ ये ऑर्टा ही है, तब जाता है आर्टरी। आर्टरी में तब जाता है आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स में तब चला जाता है कहां? कैपिलरीज में। ये सब तो अभी नहीं देखना, वो सब पढ़ेंगे। अभी ऑर्टा से आर्टरी, आर्टरी से ही समझते हैं सभी ऑर्गेन को जा रहा है, जितने ऑर्गेन समझिए, जैसे कि आपकी किडनी में, आपके स्प्लीन में, आपके लंग्स में, आपके हार्ट में है, आपके इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमैक, जितने भी सारे, आपके ब्रेन में सारे ऑर्गेन को ब्लड जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से चला गया, फिर वहां से मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। अब वो ब्लड तो या और भी अदर जो वेस्टेज मटेरियल है जो ब्लड में पड़े हैं, अब सारा मटेरियल जो है वेस्टेज मटेरियल इसमें शामिल है, जिसको कहते हैं कि प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड समझते हैं। ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के आया था ब्लड, ये आया था यहाँ से चला गया पूरा शरीर में, पूरा शरीर को ऑक्सीजन मिल गया। फिर ऑक्सीजन का काम हुआ, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इस कार्बन डाइऑक्साइड वाला इसमें ब्लड आया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फिर चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, वेन, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन। इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा था, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो यहाँ उल्टा है, यहाँ तो आप ये दिखाए क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, यहाँ कलर के लिए मिक्स कर गए। कलर जो है यही हमको देना चाहिए क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है, तो ये देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लगा होगा कि आर्टरी में क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन में क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ क्या उल्टे, हाँ है, आर्टरी या वेन को डिफाइन करते हैं यहाँ से। हार्ट जिस वेन के द्वारा, मतलब कहते हैं वेन, पाइप की समझ, हार्ट जिस पाइप के द्वारा ब्लड को भेजता है उसको कहते हैं आर्टरी। हार्ट को जिस पाइप के द्वारा ब्लड मिलता है, रिसीव करता है, उसको कहते हैं वेन। देखिए ये रिसीव कर रहा है, इसको वेन कहते हैं। यहाँ से भेज रहा है, उसको आर्टरी कहते हैं। बस इतने दूर की बात, लंग्स और हार्ट के बाद
इसके अलावा पूरे बॉडी में जो असंख्य है वेन आर्टरी, वहां पर आपको आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ रेड है, वो आर्टरी है, वेन नहीं। ये उल्टा पुल्टा सुनने में लग रहा होगा, हाँ है, इतने दुखों के लिए। क्योंकि हार्ट जो है जिस पाइप के द्वारा पूरे शरीर को ब्लड भेजता है, देता है, उसको आर्टरी कहते हैं। अब जिस पाइप के द्वारा इसको ब्लड मिलता है उसको वेन कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो भेजता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ही ब्लड है, लेकिन ये इसको रिसीव हो रहा है, इसीलिए वेन कहते हैं, रिसीव हो रहा है। जबकि ये रेड ब्लड है, मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड रहता है आर्टरी में, इम्प्योर रहता है वेन में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, आइए उल्टा भी आपको क्लियर होता है, सब क्लियर हो गया। और इसके वजह से हार्ट की भेजने की वजह से और रिसीव करने की वजह से। आइए अब समझते हैं इसको, इस पर ये जो आप देख रहे हैं इस चीज को और दूसरे तरीका से समझते हैं। ये आपका लंग्स है, ऐसे ये लंग्स, इस बीच में आपका हार्ट, ठीक है। ये आपका हार्ट, तो इसमें से भी, इस लंग्स में से भी इसमें आया, इस लंग्स में से भी इसमें ब्लड आया। इसमें से ब्लड कहाँ चला गया, इसमें से कहाँ चला गया ब्लड, होल बॉडी में, ठीक है। होल बॉडी से ब्लड इसमें आया, इसमें से आ गया इसमें से फिर चला गया लंग्स में। अब इसको समझते हैं। लंग्स से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, इस भाग को अगर लिख ले तो बढ़िया रहेगा। लेफ्ट एट्रियम से गया, इस भाग को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड भाग या मिट्रल भाग। क्या लिखे, बाइकस्पिड लिखते हैं, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड भाग, अब बाइकस्पिड भाग से किसमें, बस लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें गया, होल बॉडी में, पूरे शरीर में गया, होल बॉडी, ठीक है। होल बॉडी से कहाँ आया, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ये इसमें राइट एट्रियम, कहाँ गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ, इस राइट एट्रियम से इस भाग को, इसको कहते हैं क्या, पल्मोनरी भाग, ठीक है, पल्मोनरी भाग। अच्छा, तो पल्मोनरी भाग और ऑर्टिक भाग को छोड़ देते हैं, ये जो ट्राइकस्पिड भाग है यहां से लेते हैं। अब आएगा राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड भाग, इससे कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लिख दिया पल्मोनरी भाग, पल्मोनरी भाग से फिर लंग्स, किसमें चला जाएगा, पल्मोनरी भाग, पल्मोनरी भाग में से लंग्स में। अब बताइए, आप लंग्स से शुरू हुए थे फिर लंग्स में चला गया, एक सर्कुलेशन। अच्छा, ऑर्टिक भाग को जोड़ लें
तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वाल्व जोड़ देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, उससे जोड़ लें इसको, तो यहाँ हो जाएगा ऑर्टिक वाल्व, ऑर्टिक वाल्व। उससे उसके बाद ये होल बॉडी, फिर राइट। इस चीज को देख लीजिए आप, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, ये हार्ट का चैम्बर है, रूम है, इधर लेफ्ट वाला है, इधर राइट वाला। इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहेंगे राइट एट्रियम, इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल। ए से आने वाला, इसमें ब्लड आता है, बी से भेजने वाला, यहाँ से ब्लड भेजता, ये भी ब्लड भेजता, ये भी ब्लड लेता, आता है इसमें ब्लड आता है, एट्रियम में आता है, वेंट्रिकल भेजता है, एट्रियम में आता है, वेंट्रिकल भेजता है ब्लड, या तो ये यहाँ है लंग्स। इस लंग्स से ब्लड आता है किसमें, ये इसमें, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है, इसको मिट्रल भाग या बाइकस भाग से, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है होल बॉडी में। होल बॉडी से फिर ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाता है लंग्स। इसी को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझिए इस चीज को, लंग्स, फेफड़ा, कलेजा, लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है मिट्रल वाल्व में, मिट्रल वाल्व से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है होल बॉडी में, होल बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड आता है इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व में, ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स। लंग्स में से आया था, फिर लंग्स से गया। लंग्स में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे, ठीक है, वहां कि कैसे ऑक्सीजन अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो जाता है, डिफ्यूजन कैसे, वो आप पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि लंग्स में, चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, मतलब ब्लड प्योर कहाँ होता है, लंग्स में ब्लड प्योर होता है। प्योर मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन उसमें अटैच होता है। ब्लड का पंपिंग कौन करता है, हार्ट, क्योंकि ये पंपिंग मशीन है। ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट। अब ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी। आप तीन बात अभी याद रखिए, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, किडनी में। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में। ब्लड का पंपिंग कहाँ होता है, हार्ट में। तीन बात याद रखिए ब्लड से रिलेटेड। ब्लड का पंपिंग हार्ट, ब्लड प्योर होता है लंग्स में, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, याद रखिए। तो यहां से आओ, देखिए जहां जहां से ब्लड का, अब एक चैम्बर है, तो आने का जाने का जब दो रास्ता है, जब दो तालाब होगा, समझिए, यही जो गेटवा है, इस गेटवा को कहेंगे मिट्रल वाल्व। ये गेट वो डायरेक्ट है, वो तो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट। इसको कहेंगे मिट्रल वाल्व।
या बाइकुस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व। है यहाँ जो भाग लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे? ऑर्टिक वाल्व। यहाँ से आया इसमें इसको क्या कहेंगे? ट्राइकुस्पिड वाल्व। यहाँ से जो है इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वाल्व। अब हम आपसे पूछते हैं, हमको बताइए, क्या बताइए? ये बताइए ब्लड कैसे कैसे कहां से कहां जाता है। पहला याद लिखेंगे 1 नंबर, लंग्स में अभी ब्लड है, ठीक है? लंग्स, यहां से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के बाद ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। वेरी गुड, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? बाइकुस्पिड वाल्व में। बाइकुस्पिड वाल्व, ठीक है? चौथा नंबर, बाइकुस्पिड वाल्व से कहां जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। पांचवा नंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वाल्व। अच्छा कितना इसी सामने ऑर्टिक वाल्व। 6 नंबर, ऑर्टिक वाल्व से कहां चला गया? होल बॉडी में। आप लोग भी बताइए। उसके बाद होल बॉडी से ब्लड कहां आता है? राइट एट्रियम में, ठीक। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जा रहा है? ट्राइकुस्पिड वाल्व में। उसके बाद ट्राइकुस्पिड वाल्व से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व में। पल्मोनरी वाल्व से कहां जा रहा है? फिर लंग्स में। 11वां, ये लंग्स। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, उसको कहते हैं सर्कुलेशन। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, उसको कहते हैं सर्कुलेशन। फिर लंग्स में, फिर वहां से शुरू हो जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन लेके आता है। हमें लगता है कि छोटी छोटी बात को आज समझे कि हार्ट में कैसे कैसे ब्लड आता है, कैसे फिर यहाँ से जाता है। तो अब क्लियर हो गया कि हार्ट में से ब्लड यहाँ है, हार्ट में ब्लड आया, फिर यहाँ से गया, फिर आया, फिर यहाँ से गया। आने जाने की क्रिया, इसी को ये सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यही है। 2 वेंट्रिकल है, 2 एट्रियम। याद आपको तो पहली बार ये भी याद हो गया, पहली बात कि ये फिस्ट साइज का है, मतलब मुट्ठी के साइज का। दूसरी बात, इसमें 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर। तीसरी बात कि 2 को जो है सो रिसीवर चैम्बर, रिसीवर चैम्बर। चौथी बात, 2 को जो है वह पंपिंग चैम्बर। कोई दिक्कत? 2 को पंप करने वाला, 2 को रिसीव करने वाला। 4 चैम्बर था, तो इस 2 बात में से समझे ना? इस 2 में ये 2 बात है ना। अब आप इस बात को समझ रहे हैं। अब
इससे आगे की बात अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे।